है स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4.2 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इसके पहले हमने CDRI और इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से, ठीक है ना, बिफोर डिलीवरी, एट टाइम ऑफ डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, जो पोस्ट नेटल केयर होता है, ठीक है ना, उसने डिक्रीज़ कर दिया क्या, मैटरनल एंड एट टाइम ऑफ डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, या हम लोग बोलते हैं नेटल केयर, लीडिंग टू डिक्रीज द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपको पता होगा, जब बच्चा, नवजात बच्चा पैदा होता है तो पहले उसकी, जिसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटी, मेडिकल स्टाफ से लेकर के सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है ना, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, और जो भी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, उसके वजह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ है, घटा है इंडिया में। द इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज एंड बेटर डिटेक्शन, क्योर ऑफ एसटीडीज, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, मेडिकल फैसिलिटी ओवरऑल इंक्रीज हुई है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी के लिए भी जो भी ये फैसिलिटी वो बढ़ाई गई। तो ऑल इंडिकेट द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। और ये सारे जो है पैरामीटर हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ऑफ द सोसाइटी वो क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। तो अभी हम स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, जो भी लास्ट सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ वेरियस फील्ड में, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, जैसे जिसमें हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हुई, बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है ना, हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होने की वजह से, लिविंग कंडीशन बेटर होने की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हुआ, वो एज ए जैसे एक्सप्लोजन होता है, बड़े तेज़ी से ग्रोथ हुआ। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन इन 1900, और आज के डेट में 6 बिलियन एंड रैकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो आप देखो किस तरीके से 3 गुना, मतलब जो 2 बिलियन थी वो 6 बिलियन हो गई, और 2011 तक आते आते 7.2 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई। द सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। आवर पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट अ टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। 350 मिलियन थी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। इन क्लोज टू बिलियन मार्केटेड बाई 2000, मार्क बाई 2000 1 बिलियन तक हो गई, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन 2011, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से पॉपुलेशन 350 मिलियन जो कि 1900 में, उसके बाद 2000 तक आते आते 1 बिलियन हो गई, ठीक है। उसके बाद आज 2011 10 साल में 1.2 बिलियन, ठीक है। तो एक जो रैपिड, ये जो रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है, ये किस तरीके से आप देखो आगे बढ़ा, ये इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। और इसकी वजह है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट काफ़ी डिक्लाइन हुआ, किसके वजह से, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से डेथ रेट डिक्लाइन हुआ। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रॉबल रीजन फॉर दिस, ठीक है ना। तो IMR हुआ, MMR हुआ, ये सभी क्या हुआ है, आपका डिक्रीज़ हुआ है, और इसके वजह से पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। थ्रू आवर RCH, ये मैंने आपको RCH के बारे में इसके पहले भी बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था ये, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो दो वी कुड ब्रिंग आउट डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डाउन कर रहे हैं, इट वाज ओनली मार्जिनल, और ये मार्जिनल है, बट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद लेस देन 2% है, ठीक है ना।
The rate at which the population could increase rapidly, such alarming growth rate could lead to the absolute scarcity of even basic requirement. और अगर तेज़ी से ग्रोथ होने लगा, अगर तेज़ी से ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, तो वो जो रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, और वही पॉसिबल कराना, वही उपलब्ध कराना, स्कैरसिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, सभी को अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा. इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक सीरियस मेजर. इन सभी वजहों की वजह से गवर्नमेंट क्या करे, सीरियस मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए सीरियस मेजर, जो भी मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, वो सीरियस मेजर है, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, ठीक है ना, आ रहा कि नहीं समझ में. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा लगातार की जा रही है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिली. और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सभी को मोटिवेट करना कि लोग स्मॉलर फैमिली बाय वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड. और कैसे कंट्रासेप्टिव मेथड, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, चाहे वो नेचुरल बैरियर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल बैरियर हो. ये हम इसकी बात करते हैं, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है बैरियर, कई तरीके के बैरियर भी होते हैं.